हेलो बच्चों। सो द फिगर शोज ए स्कीमेटिक डायग्राम शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डायग्राम दिया हुआ है, जहां पे आपको डायग्राम से पता लग रहा है कि जो सोर्स आपका है उस सोर्स से स्लिट्स की डिस्टेंस एल है, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस डी है, एंड स्क्रीन का जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना दिया हुआ है आपको, डी दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट्स, दैट मीन्स मोर देन वन करेक्ट आंसर यहाँ हो सकता है। सो रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो सबसे पहले वन बाय वन स्टेटमेंट को हम पढ़ते जाएंगे और उसका कंक्लूजन देखेंगे कि वो राइट है या रॉन्ग है। लार्जर द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लार्जर द फ्रिंज विड्थ। अब यहाँ देखिए, लार्जर द वेवलेंथ, लार्जर द फ्रिंज विड्थ। तो सबसे पहले फ्रिंज विड्थ का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब यहाँ देखिए कि अगर यहाँ क्या कह रहा है कि लार्जर द वेवलेंथ लार्जर द फ्रिंज विड्थ, बिल्कुल होगा कि अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो बीटा भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगी। तुम क्या कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज राइट, क्योंकि हमें बीटा का फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पता है। तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, एंड बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डी, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन से हमें पता लग गया कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर हम लैम्डा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो बीटा भी इंक्रीज होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेकंड, द पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। अब एक बार बताइए, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो की अगर बात करें तो सेंट्रल मैक्सिमा पे जो पाथ डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो पाथ डिफरेंस जो है जीरो होगा। पाथ डिफरेंस जीरो होने की वजह से सेंट्रल मैक्सिमा कभी भी वेवलेंथ की लाइट की जो वेवलेंथ है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन वाईडीएसी देन द वायलेट कलर फॉर्म्स फर्स्ट मैक्सिमा क्लोजेस्ट टू द सेंट्रल मैक्सिमा। आइए देखते हैं, आपको पता है कि जो व्हाइट लाइट होती है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं विबग्योर, और सबसे जैसे जैसे हम वॉयलेट से आर की तरफ जाएंगे, रेड की तरफ जाएंगे, तो लैम्डा जो है वो इंक्रीज होगा। तो सबसे कम लैम्डा किसका होगा, वॉयलेट का होगा। तो ऑब्वियस बात है, हमें पता है कि बीटा लैम्डा इंक्रीज करने पर बीटा जो है इंक्रीज होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही लैम्डा की वैल्यू कम होगी, वॉयलेट कलर का अगर हम बात करेंगे, वॉयलेट कलर यूज करेंगे तो लैम्डा कम होगा, और लैम्डा कम होने की वजह से बीटा की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, और बीटा की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी इसका मतलब फ्रिंज विड्थ जो है वो भी कम हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ कम होगा तो हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमा जो है बहुत पास में बनने वाला है सेंट्रल मैक्सिमा के। तो हम कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज राइट, ये हमारा स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट, द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ ऑल वेवलेंथ कौन सा है? ऑब्वियस द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ ऑल वेवलेंथ, क्योंकि जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो लैम्डा पे डिपेंड नहीं करता है। इस वजह से हम ये बोलेंगे कि क्योंकि स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस हम चेंज नहीं कर रहे हैं, स्क्रीन के बीच की स्क्रीन और स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस हम चेंज नहीं कर रहे हैं, स्लिट्स की विड्थ हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो अगर अलग अलग वेवलेंथ का भी लाइट अगर हम यहाँ पे इंसिडेंट करवाएंगे तो भी सेंट्रल मैक्सिमा सेम पॉइंट पे बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वेवलेंथ कौन साइड, सो द डी आल्सो राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे बेटा, ए कॉमा सी कॉमा डी, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके डियर, सो आई होप यू विल गेट द आंसर। थैंक यू वेरी मच।